नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के डिस्कशन की बात करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजमाता जिजाऊ को, या उनको जीजाबाई भी बोलते थे, उनको ग्रीटिंग दी है। और इनका जन्म महालाबाई जादव, लखूजी जादव के यहाँ हुआ, जो कि महाराष्ट्र में आपको रीजन देखने को मिलेगा, बेलगांव। और इनका मैरिज शहाजी भोसले के साथ हुई और शिवाजी की माता आपको देखने को मिलेंगी। इनकी जो मृत्यु रायगढ़ फोर्ट में हो गई। जब इनके पति चले गए तो इनने हस्बैंड की जागीर को संभाला, उसको डेवलप करने का प्रयास किया। वो जागीर का नाम था पुणे। और छत्रपति शिवाजी को इनने मेंटोर की, मतलब कि मेंटरशिप दी। इनको कई कलाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया। स्वराज्य के रूप में इनको सिखाया और एक वॉरियर के रूप में इनको शिक्षाएं दी। इनने कावरेश्वर टेम्पल, तामबड़ी जागेश्वरी टेम्पल को इनने रिनोवेट करवाया, उनका जीर्णोद्धार पुनः करवाया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है लैंटाना कैमरा। आप इनवेसिव स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जबरदस्ती हमारे इकोसिस्टम में घुस आती हैं, इंटर कर देती हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं, इनको बोलते हैं लैंटाना कैमरा। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। इसको हम बोलते हैं इनवेसिव स्पीसीज। और हार्ड कंडीशन में ये क्या करती है, ग्रो कर सकती है और बहुत ही तेज त्वरित गति से, बहुत फास्ट रूप से आपको इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके कारण जो अन्य जो इकोसिस्टम की जो स्पीसीज हैं, प्लांट की स्पीसीज हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं हो जाता। और हर जगह आप कहीं गांव में जाएंगे, कहीं रोड के किनारे देखेंगे तो आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी। आप उसका नाम बुलाएंगे लैंटाना कैमरा है। ठीक है, तो ये इनवेसिव स्पीसीज है, मतलब कि विदेशी प्रजाति है। विदेशी है तो कहां से आई, अमेरिकन ट्रॉपिक से आई। और इनको लेके कौन आया, ब्रिटिश लेके आए। ठीक है, और ये बरवीना फैमिली से आपको देखने को मिलेगी। ये डेकोरेटिव सब में आपको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में आपको यहां पे देखने को मिली। ठीक है, ब्रिटिश हमारे यहां बहुत कुछ चीजें लेके आए। दूसरा, जैसे मैंने बताया हार्ड इकोसिस्टम में डेवलप हो सकती है, तो वही बात लिखी है। 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ में मोर देन 1400 मीटर के आसपास आपको एल्टीट्यूड में ये अपना सरवाइव कर सकती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अल्टर करती है। रीजनरेशन, मतलब कि फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में फेल कर सकती है। और इस सेवरल मिलियन हेक्टेयर में अपना डेवलपमेंट कर सकती है। और पर डे इसकी ग्रोथ कितनी है, 1.5 इंच आपको देखने को मिलेगी। और एक केमिकल को, वोलाटाइल केमिकल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अपने पास इंसेक्ट को नहीं आने देते। जो नेटिव इंसेक्ट है उसको तो ये आने देते हैं। ठीक है, इस बात को आप देखने को मिलेंगे, कई जगह आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में तो बहुत सारी है। अदर आप गांव में एरिया में जाएंगे, अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, तो आप बाहर देखेंगे तो आपको स्पीसीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको खत्म करने का प्रयास लगातार हमको करना चाहिए। दूसरी बात, विस्कोस स्टेपल फाइबर चर्चा में है। तो एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने क्या किया है, यूनियन मिनिस्टर से गुहार लगाई है, यूनियन मिनिस्टर से कहा है कि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी की रिकमेंडेशन पर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, जो हमारे यहाँ ये फाइबर इंडोनेशिया से आ रहा है। क्योंकि ये हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं, जिससे इनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये डंप कर रहे हैं तो ये सस्ता मिलेगा और भारत की जो प्रोडक्शन है वो लो लेवल पर जाएगा, क्योंकि वो महंगा मिलेगा। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके अनुसार ये क्या की गई है, इसका मतलब है कोई हमारे यहाँ, कोई अगर अन्य देश हमारे यहाँ किसी गुड्स का डंपिंग करता है तो उसकी
डंपिंग को रोकने के लिए, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, और इसको WTO भी क्या करता है, अलाउ करता है। एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को 1951 में सेटअप किया गया, रेयन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के रूप में सेटअप किया गया, और इसका नाम 1959 में चेंज कर दिया गया, एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, इसकी ब्रांच आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। विस्कोस स्टेपल फाइबर नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये पर्यावरण में अपने आप खत्म हो जाता है। इसकी अधिकांश जो प्रॉपर्टी है कॉटन के समान आपको देखने को मिलेंगी। कई जगह यूज हो सकता है, अप्रैल्स, होम टेक्सटाइल, ड्रेस मटेरियल, नाइटेड बियर और नॉन B1 एप्लीकेशन में भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। सॉरी, दूसरा क्या हुआ है, ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसने भारत सरकार के बारे में कुछ बातें कही हैं जो कि आदि सत्य भी हो, आदि असत्य है, आदि सत्य है। और ये जो इंटरनेशनल जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें बायसनेस हमको देखने को मिलती है। लेकिन हमको जब भी पेपर में लिखना है तो सरकार के अगेंस्ट बिल्कुल पूरी तरह नेगेटिव नहीं लिखना है। हमको जब भी सरकार में लिखना है तो उसको नेगेटिव के रूप में हमें सुझाव के साथ लिखना है और पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मुस्लिम अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो भारत सरकार है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी करती है, उसकी जो नीतियां हैं वो क्या है, उन भेदभाव होता है। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, अदर जो अगर सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो उसको अरेस्ट करते हैं। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये सारे चार्ज आपको देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने बात की कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर, इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, लेकिन अभी तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बेसिक राइट नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें ये करते हैं जो कि इनकी रिपोर्ट में इन बातों को कहा गया है। तो हमारे लिए मतलब है कि ह्यूमन राइट वॉच क्या है, तो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आप न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। ह्यूमन राइट के बारे में रिसर्च करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, रिफ्यूजी, चिल्ड्रन, माइग्रेंट, पॉलिटिकल जो भी मतलब कि प्रिजनर होते हैं उनके बारे में वर्क करते हैं। 1997 में इसको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला। और नेशनल कैंपेन टू बैन लैंडमाइन के अगेंस्ट इनने कैंपेन चलाया, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ग्रीन स्टील चर्चा में है। तो ग्रीन स्टील का मतलब है सामान्य जो प्रोसेस होती है, मान लो इसमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी फॉसिल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, कोल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, तो इसको स्टील बोलते हैं। लेकिन जब इनका प्रोडक्शन करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग करेंगे, तो इसको हम ग्रीन स्टील बोलेंगे। रॉ मटेरियल के रूप में आपको जब स्टील हम प्रोडक्शन करते हैं तो आयरन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और डोनाइट आपको देखने को मिलेगा। इसको हॉट एयर ऑक्सीजन में स्लेज करते हैं, इसको ब्लास्ट फ्यूरेंस करते हैं 1600 डिग्री सेल्सियस पे, और प्योर आयरन के साथ मिला लेते हैं, तो आपको स्टील का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो कम होगा, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं वो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेंगी। स्टील प्रोडक्शन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आपको भिलाई और दो राज्य, आप पहले नंबर पे आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे आपको झारखंड में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत दूसरे नंबर पर क्रूड स्टील का क्या है, प्रोड्यूसर है, और इसका कंज्यूमर भी स्टील का दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन, चाइना। पहले नंबर पे स्टील का प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पॉज करके आप देख लेंगे कहां कहां स्टील का प्रोडक्शन होता है। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां का, केरल का। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिला है। तो यहां पे एक कैंपेन चलाया गया, लोगों को प्रेम्बल बांटी गई और उनको संविधान के बारे में बातें की गई।
संविधान के बारे में उनको बढ़ाया गया और उन्होंने पढ़ा, तो ये पूरी तरह क्या हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। और भारत में पहला डिस्ट्रिक्ट है केरल में कोल्लम, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पीसीएससी या किसी अन्य एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ये पूरा कैंपेन 7 मंथ का चला, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, हेमो हेल्थ बैंडेज चर्चा में है। जब आपकी ब्लड कहीं आप कट लग जाती है तो आपका ब्लड है वो क्या होता है, उसका बहने लगता है। तो उस बहने को रोकने के लिए अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया है, चिटोसैन जो कि नेशनल पॉलीमर है, और ऑगस्ट जो कि आपकी क्लॉटिंग को इंप्रूव करता है। तो आपकी जो ब्लड का लॉस है वो क्या होगा, कम लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि हेमो हेल्थ बैंडेज क्या है, तो आप बता देंगे एंटी ब्लड रिलीजिंग क्या है, बैंडेज है, या फिर ऐसे बता देंगे ब्लड क्लॉटिंग को इंप्रूव करने वाली क्या है, बैंडेड है। और इससे क्या होगा, आपका ब्लड लॉस कम लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें नैनो पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, अभी नहीं था, एक और है, सॉरी। शिलोंग में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेम में सेटअप किया गया है, और इसको माइटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी ने इसको साथ में आके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के बारे में इनको क्या दी जाएगी, इनको स्किल उपलब्ध कराई जाएगी और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि इसमें कोई फ्रॉड होने की संभावना कम हो। जो भी ऑनलाइन गेम खेले उसको इजीली क्या हो, उसको स्किल उपलब्ध कराकर उसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं को हम तलाश सकें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे कहाँ एस्टेब्लिश है, देश का पहला शिलोंग में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।